हालेलुया, सर्वलिंग हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से सारे प्रभु जय मसीह दी। परमेश्वर तन सारे ਨੂੰ आशीष करे और एक बार फिर वीडियो के द्वारा खुदा ने सानू जुड़न का मौका देता है। परमेश्वर तन आशीष करे और आज में इस वीडियो सेक्शन के द्वारा परमेश्वर तन बहुत सारी आशीष करे और जिस तरह ही वीडियो तुसीं देखदे जो परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ इस आज दे वर्शिप के द्वारा और जो प्रभु के दास वचन दे आज परमेश्वर थोड़े नाल गलबात करेगा। तो अंत तक बने रहो और परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ आशीष करेगा। उस छोटी दुआ करांगे, उस तो बाद ਅਸੀਂ आराधना स्तुति करते हुए परमेश्वर के भवन ਦੇ ਵਿੱਚ परमेश्वर की उपस्थिति से ਅਸੀਂ चाहांगे। महान परमेश्वर तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीहा, सब कुछ ਤੁਹਾਡੇ जिंदे और सामर्थी प्रभु यीशु मसीह हत्था च सौंपदे हैं। खुदावंदा तू महान है प्रभु, ਤੁਹਾਡੇ काम महान है प्रभु जी। प्रभु आज दे सारे परमेश्वर दा बंदगी दे विच प्रभु ਤੁਹਾਡੀ उपस्थिति होवे प्रभु और तू साडी जिंदगी च काम करना और प्रभु जो इन वीडियो के द्वारा लोग देखन जुड़न प्रभु उन्हां दी जिंदगी च थोड़ा काम होवे प्रभु यीशु मसीह दे नाम च मंगदे हां, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। तो आइए हम सभी गीतों को गाकर प्रभु की महिमा और आराधना करेंगे सभी। हालेलुया। ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करते हुए जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई है खुदा। वो बंधन टूट गए गम भी मुक गए अंदरू सुख गए खुदा। बंधन टूट गए गम भी मुक गए अंदरू सुख गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। Hallelujah, thank you Jesus। प्रभु जब आपका धन्यवाद करते हैं। मेरी डालियों बढ़ जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरी डालियों बढ़ जांदा ख्याल रखदा हर पल दा, मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। मेरे दुख सुख दा साथी मेरे नाल नाल चलदा। ना मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं थकड़ा करांगा महिमा महिमा है खुदा। ना मैं अकड़ा अकड़ा ना मैं थकड़ा करांगा महिमा महिमा है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई है खुदा। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया, उन्हें तरस मेरे ते था मैनू चंगा नहीं करया। ईमान जो मैं करया भला यीशु दा पढ़िया, उन्हें तरस मेरे ते था मैनू चंगा भी करया। उन्हें तरस मेरे ते था मैनू चंगा भी करया। चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। चाहे चढ़ गए डूबे भी तर गए दुश्मन हार गए खुदा। जीवन मिलया मिलया आशीष ठहरी बरकत आई
भाई है खुदा। यसु जीवन का दरिया विच चौना तरना मेरे से पापी दा ते यसु ने पढ़िया। यसु जीवन का दरिया विच चौना तरना मेरे से पापी दा ते यसु ने पढ़िया। मेरे से पापी दा ते यसु ने पढ़िया। ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जिया सोना सोना है खुदा। ना कोई लभ्या लभ्या ना कोई होना होना तेरे जिया सोना सोना है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। जीवन मिलिया मिलिया आशीष तेरी तेरी बरकत आई आई है खुदा। वो बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। बरकत आई है खुदा। Praise the Lord। धन्यवाद यीशु मसीह तेरी स्तुति करो। हालेलुया। मेरे यीशु मसीह सचमुच प्रभु तेरी करुणा दे नाल प्रभु यीशु मसीह सारे जीवन में है। प्रभु तेरी बरकत हमारे जीवन में आई है प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया। मेरे यीशु मसीह तेरी स्तुति प्रभु। हालेलुया। प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। आइए हम सभी समय प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और अपने आप को परमेश्वर के चरणों में लाएंगे। प्रभु हम आपकी स्तुति करते, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई अब है पूरा यकीन।
सारी महिमा आपका है। You are my Jesus, my Savior, my Redeemer, Lord. Your presence is to be. Hallelujah, we praise you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. प्रभु सच में तेरे जैसा कोई नहीं, तू महान और सच्चा और जिंदा परमेश्वर है। तेरी महिमा आदर प्रशंसा देते हैं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, यीशु मसीह। हालेलुया, सब कुछ हम मांगते हैं यीशु मसीह के जिंदे और सामर्थी नाम में। आमीन। जय मसीह की। आइए अब हम अपना धर्मशास्त्र खोलते हैं और साथ साथ अपने दिल को भी खोलते हैं। मैं वचन पढ़ रहा हूँ धर्मशास्त्र में से उत्पत्ति की पुस्तक पहला अध्याय 26 वचन। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्री मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। यहाँ पर परमेश्वर ने कहा हम अपने रूप के अनुसार मनुष्य को बनाए। परमेश्वर ने अपने रूप में मनुष्य को बनाया और उनको आदम की वाटिका में रख दिया। परमेश्वर ने आदम और हवा पति पत्नी के रूप में, स्त्री पुरुष के रूप में बनाया और उन्होंने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रख दिया। और यहाँ पर लिखा है इंसान को परमेश्वर ने अपने रूप में बनाया है। इसलिए किसी के भी रूप पे कमेंट करने से पहले एक बार सोचिए, क्योंकि इंसान परमेश्वर के रूप में बनाया गया है। आदम और हवा को जब परमेश्वर ने बनाया और उन्होंने आशीष दिया और कहा कि पूरी धरती को भर दो, उसके बाद जितने इंसान हैं इस धरती के ऊपर सभी आदम और हवा के संतान हैं, उनके वंशज हैं, उनके द्वारा उत्पन्न हुए हैं। मैं आपको एक बात बताऊं, लगभग 15-20 साल पहले अमेरिकी सरकार ने कोई 300 करोड़ रुपया खर्चा किया ये जानने के लिए कि इंसानों का डीएनए के ऊपर अध्ययन करेंगे हम लोग। और उन्होंने अध्ययन किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो दुनिया के वैज्ञानिक हैं उनको हायर किया गया, उनको बुलाया गया और वो लोग अध्ययन कर रहे थे। ये सच्ची घटना है, सच्ची बात है। और अध्ययन में उन लोगों ने पाया कि जितने भी उन्होंने हर तरह हर इंसान जाति के इंसानों के ऊपर अध्ययन किया और पाया कि जितने भी इंसान हैं सिर्फ एक ही परिवार से उत्पन्न हुए हैं, सिर्फ एक ही जोड़े से उत्पन्न हुए हैं। इतना सारा पैसा खर्च करके अध्ययन किया गया और पाया गया कि जितने भी इंसान हैं सिर्फ एक ही माँ बाप के वंशज हैं। उतना पैसा खर्च करने से पहले बाइबल पढ़ लेते। बाइबल में यही तो लिखा है, सदियों से हम लोग यही तो प्रचार कर रहे हैं। हम जितने इंसान हैं सभी लोग आदम और हवा के द्वारा पैदा हुए थे। और अगर आदम हवा के द्वारा पैदा हुए थे तो उन दोनों के पाप में भी हमारी पहचान हुई है। जितने भी इंसान पैदा होते हैं उनकी पैदा होते ही उनकी पहचान पाप में होती है। यहाँ धर्मशास्त्र में लिखा है कि आदम की वाटिका में आदम और हवा ने पाप किया। जैसे परमेश्वर ने उन्होंने उन दोनों को उस वाटिका में रखा, उसके बाद में उन्होंने पाप किया, ऐसा सच नहीं है। मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा यहाँ पर। ऐसा बाइबल स्कॉलर्स या बाइबल के जो ज्ञानी हैं, जो अध्ययन करते हैं, वो लोग कहते हैं, ऐसा हम लोगों को लगता है जब पढ़ते वक्त कि आदम और हवा ने जैसे ही परमेश्वर ने उन लोगों को आदम की वाटिका में रखा और उसके कुछ ही क्षणों में उन्होंने पाप कर दिया और जिस फल को खाने के लिए मना था उन्होंने वही फल खाया। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा बाइबल स्कॉलर्स लोग कहते हैं। और उसमें समय सीमा भी नहीं लिखा गया है, नहीं पता है कि जिस क्षण परमेश्वर ने उनको
आदम की वाटिका में रखा, और उसके बाद जब उन्होंने फल खाया उसमें कितना समय अंतराल है। ऐसा कहते हैं, जो बाइबल के बड़े ज्ञानी हैं वो लोग मानते हैं, ऐसा कहते हैं कि उसी क्षण पाप नहीं आया। और इससे पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा। हम लोग ये प्रश्न है, पाप क्या है? मैंने अभी कहा कि हम लोगों की पहचान पाप में है, लेकिन पाप है क्या? परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानना, उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना, वही पाप है। और मैं पूछता हूं, आज हम लोग कितनी बार उनकी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं? फिर आप कहेंगे परमेश्वर का आज्ञा क्या है? धर्म शास्त्र पढ़िए, धर्म शास्त्र का एक एक शब्द परमेश्वर का आज्ञा है। और उनकी आज्ञा को नहीं मानना, उनकी आज्ञा का निरादर करना, वही पाप है। आदम और हव्वा ने उनकी आज्ञा को नहीं माना। परमेश्वर ने यहाँ पर उत्पत्ति के 2 अध्याय में और 17 वचन में, मैं पढ़ रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी नहीं खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। ऐसा लिखा है, जब आदम और हव्वा ने पाप किया, वही फल खाया जिसके लिए मना किया गया था। उसके बाद में परमेश्वर ढूंढते हुए आ रहे थे, परमेश्वर ढूंढ रहे थे, आदम मेरे बच्चा कहाँ हो तुम? और आदम छिप रहे थे, आदम और हव्वा दोनों लोग छिप रहे थे, क्योंकि उनको पता था वो नंगे हो चुके थे। लेकिन उससे पहले हर दिन परमेश्वर स्वयं आते थे उस आदम की वाटिका में, और आदम हव्वा उनसे बात करते थे। परमेश्वर को देख सकते थे, उनसे बात कर सकते थे, उनके सामने बात करते थे। हर दिन ऐसा होता था, उस दिन तक जिस दिन उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया। और जैसे परमेश्वर चले जाते थे, ऐसा बाइबल स्कॉलर लोगों का मानना है कि दिन में शैतान हर दिन आकर के और उनको लजाने की कोशिश करता था, लुभाने की कोशिश करता था। हर दिन आकर कहता था कि उस फल को देखिए, वो फल देखने में कितना सुंदर है, उस फल को आप खा सकते हैं। आदम कहते नहीं, परमेश्वर ने मना किया है, जिस दिन हम लोग खाएंगे उसी दिन हम लोग मर जाएंगे। शैतान उनको बहलाने फुसलाने की कोशिश करता था, नहीं, सच में नहीं मरेंगे आप लोग। लेकिन यह हर दिन होता था, तब तक जब तक उन्होंने शैतान के बहकावे में नहीं आ गए, शैतान की बातों को नहीं सुना, हर दिन होता था। फिर मैं जब अध्ययन कर रहा था तो मैं सोच रहा था, आदम और हव्वा ने परमेश्वर को क्यों नहीं बताया? और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती आदम और हव्वा की थी कि उन्होंने परमेश्वर को नहीं बताया। हर दिन परमेश्वर के साथ संगति करते थे, परमेश्वर आते थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने एक बार भी नहीं बताया कि परमेश्वर प्रभु जी, जब आप चले जाते हैं तो शैतान आता है हम लोगों को बहकाने के लिए, हम लोगों को लुभाने के लिए बड़ी कोशिशें करता है। एक बार भी नहीं कहा उन्होंने। और आज भी बहुत ज्यादा कुछ नहीं बदला। हम लोग भी कुछ कुछ चीजें परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, और वो चीजें हम परमेश्वर से छुपाने की कोशिश करते हैं जो उनसे छिपी है ही नहीं। ऐसा लिखा है धर्मशास्त्र में, उनकी नजरों से कुछ भी नहीं छिपा है, जिनकी नजरों को एक दिन हिसाब देना है, हर चीज का हिसाब देना है। आदम हव्वा उनसे छिपा रहे थे। परमेश्वर जब चले जाते हैं तो दिन में शैतान आता है, उनको लुभाता है, ललचाने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार भी नहीं बताया उन्होंने। मैं ऐसा मानता हूं, अगर आदम और हव्वा ने परमेश्वर को बताया होता कि शैतान आपके जाने के बाद आता है और हम लोगों को ललचाने की कोशिश करता है, परमेश्वर ने उन लोगों को उनका रास्ता बताया होता, परमेश्वर ने उन लोगों को तरीका बताया होता, और वो लोग कभी पाप में पड़ते ही नहीं। लेकिन वही एक छोटी गलती उन्होंने की, छिपाया परमेश्वर से। आज हम लोग भी बहुत चीजें ऐसी हैं जो परमेश्वर से छिपाते हैं, और हम लोग ये मानते हैं कि परमेश्वर को कभी पता ही नहीं चलेगा। हम लोग ऐसे छिपाने की कोशिश करते हैं जैसे परमेश्वर को कभी मालूम ही नहीं होगा। लेकिन ये बहकावे में है, यह बेवकूफी है, इससे बड़ी कोई बेवकूफी ही नहीं है। हम लोग उनसे छिपाने की कोशिश करते हैं जिनको हर चीज पहले से पता है।
मेरे पैदा होने से, आपके पैदा होने से पहले उनको हम लोगों का नाम पता था, वो हम लोग को जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छिपा है। इसलिए जो चीज हम लोग कर सकते हैं, जो चीज आपके और मेरे हाथ में है, जानते हैं शैतान हम लोगों को कभी लुभाएगा ही नहीं, ऐसा असंभव है। क्योंकि हम लोग इंसान हैं, जब तक इंसान है शैतान आएगा, आपको ललचाने की कोशिश करेगा, लुभाने की कोशिश करेगा। और जिस चीज में वो लुभाने की कोशिश करता है, उसको छुपाने के बदले परमेश्वर को बताएं, हे प्रभु जी, मुझे इस चीज में लालच आ रहा है, शैतान ललचाने की कोशिश कर रहा है, आप रास्ता बताइए प्रभु जी, मैं अपने बल पर जीत नहीं सकता। आदम और हवा नहीं जीत सके अपने बल पर, शैतान के बहकावे में आ गए, लेकिन यही चीज उन्होंने छुपाया परमेश्वर से और बताया नहीं उनको। और तभी आखिर में उन्होंने शैतान के बहकावे में आ गए, बहलावे फुसलावे में आ गए, और उन्होंने वही फल तोड़कर खाया जिसके लिए मना किया गया था। वो फल कैसा था? यहां पर लिखा है, भले या बुरे के ज्ञान का फल। शैतान जब उनको ललचाने के लिए आया तो उसने ये कहा, आप मरेंगे नहीं उस फल खाने से, बल्कि परमेश्वर के जैसा हो जाएंगे। और इसी सोच पर, इसी बात पर आदम और हवा ने फल खाया कि हम लोग परमेश्वर के जैसा हो जाएंगे। या दूसरे शब्दों में उन्होंने ये कहा कि हम लोग को परमेश्वर की जरूरत नहीं, हम लोग खुद परमेश्वर हो जाएंगे अपने लिए। और यही वजह है कि उस दिन से परमेश्वर अदृश्य हो गए, परमेश्वर दिखाई नहीं देते, दिखाई देना बंद हो गए उन लोगों के लिए। लेकिन फिर भी परमेश्वर प्रेम है। धर्मशास्त्र में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। उनके प्रेम की वजह से परमेश्वर ने फिर भी उनके पाप का इंतजाम किया। उन्होंने इस धरती पर पहला बलि चढ़ाया गया, पहला बलि जानवर की बलि दी गई थी आदम और हवा के पाप के बदले, और वो बलि परमेश्वर ने स्वयं दिया था। उसके बाद में 3 अध्याय उत्पत्ति की ही पुस्तक में 3 अध्याय और 15 वचन में इस तरह से लिखा है, यह सीधा भविष्यवाणी प्रभु ईसा मसीह के बारे में, परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ पहली भविष्यवाणी प्रभु ईसा मसीह के बारे में परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। जब किसी की एड़ी को डसा जाता है तो वो घायल होते हैं, और वही हुआ प्रभु यीशु मसीह को जब वो क्रूस पर लटके हुए थे। क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपना खून बहाया तो वो घायल हुए थे। लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, जब किसी का सिर कुचलते हैं तो उसका हश्र क्या होता है? सिर कुचलने का मतलब उसका अंत हो जाता है। ये भविष्यवाणी प्रभु ईसा मसीह के बारे में परमेश्वर ने स्वयं किया था। तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वही दुश्मनी, वही वैरता, क्योंकि स्त्री को पहले शैतान ने धोखे में दे दिया। उत्पत्ति की 2 अध्याय 17 वचन में इस तरह से लिखा है कि उस फल को मत खाना, जिस दिन उस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। और उसके बाद 18 वचन में परमेश्वर इस तरह कहते हैं, आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है। कहने का मतलब ये कि परमेश्वर का आज्ञा सिर्फ आदम को मिला था, सिर्फ आदम ने उस आज्ञा को सुना था, और उनकी जिम्मेदारी थी कि उनके बाद जब उनकी पत्नी हवा को बनाया गया तो हवा को वो बताते, हवा को समझाते कि इस पेड़ की तरफ देखना भी नहीं है हम लोगों को। और आदम अपनी जिम्मेदारी में कमजोर थे, ऐसा साबित होता है। उन्होंने अपनी पत्नी को रोक नहीं पाए और उसने वही फल खाया जिसके लिए मना किया गया था। यहाँ पर मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 8 वचन में इस तरह लिखा है, परमेश्वर के लिए एक दिन 1000 साल जैसा होता है और 1000 साल एक दिन जैसा होता है।
क्योंकि जब हम लोग खगोल विज्ञान के अध्ययन करते हैं, स्पेस साइंस में हम लोग जब अध्ययन करते हैं, जो धरती का दिन है उससे समय का निर्धारण नहीं होता। स्पेस साइंस में घटनाओं के बीच में अध्ययन की, घटनाओं के बीच के समय को माना जाता है और उससे धरती के समय से बहुत भिन्न है, बहुत फर्क है। इसीलिए ऐसा लिखा गया है, परमेश्वर की नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर होता है और एक दिन 1000 साल के बराबर होता है। ऐसा परमेश्वर ने कहा था, जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन, ऐसा लिखा है यहाँ पर, देखिए उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इसीलिए मैं ये वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर की नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर होता है। और आदम और हवा के बाद जब उन्होंने इस धरती पर पाप किया, इस धरती पर पाप लेकर आए, उसके बाद में परमेश्वर की नजर में एक दिन में सभी लोग मर गए। आदम बिल्कुल उनके संतान उत्पन्न हुए, जैसा साइंस भी कहता है कि एक ही परिवार से सभी इंसान लोग उत्पन्न हुए। आदम और हवा से के द्वारा उन लोगों के बच्चे उत्पन्न हुए, कैन, हाबिल, उसके बाद में सेत उनके जो धार्मिक पुत्र थे उत्पन्न हुए। उसके बाद आदम मर गए। कितने साल जिए आदम? 930 साल यहाँ पर लिखा है धर्मशास्त्र में। आदम 930 साल जीवित रहे और उसके बाद मर गए। कोई भी इंसान, यहाँ तक कि सईद धार्मिक पुरुष थे, 912 साल जीवित रहे और उसके बाद मर गए। जैरेड सबसे ज्यादा जो जीवित रहे, 962 साल जीवित रहे और उसके बाद वो मर गए। मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी इंसान 1000 साल की सीमा को पार नहीं कर पाया। परमेश्वर की नजर में 1000 साल एक दिन के बराबर होता है। जैसा उन्होंने कहा था, जिस दिन इस फल को खाओगे उसी दिन मर जाओगे। इस धरती पर कोई भी इंसान, आज तक कोई भी इंसान 1000 साल सीमा को पार नहीं कर पाया, 1000 साल से ज्यादा जी नहीं पाया। कहने का मतलब परमेश्वर की नजर में एक दिन से ज्यादा कोई भी इंसान नहीं जीवित रहा है इस धरती पर। मैं ये ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि परमेश्वर का वचन सत्य है, इस वचन को झुठलाया नहीं जा सकता। परमेश्वर का वचन सच है हमेशा के लिए। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने उनके पाप का इंतजाम किया, मतलब जानवर की बलि चढ़ाई उन्होंने। आज भी बड़े बड़े धार्मिक लोग जानवरों की बलि चढ़ाते हैं। मैं पूछता हूं किस लिए? मेरा प्रश्न है किस लिए? और इसका उत्तर मिलता है पुराने नियम में, मूसा के नियम में। पुराना नियम मूसा का नियम भी कहा जाता है, उसमें इसका उत्तर मिलता है। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा नियम स्थापित किया। उस नियम के अनुसार हर इंसान को कम से कम एक बार साल में परमेश्वर की उपस्थिति में आना होता था। और कोई भी इंसान, मूसा के नियम के अनुसार कोई भी इंसान खाली हाथ परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता था। खाली हाथ मतलब भेंटी लेकर आना होता था। आज के जमाने में जब हम लोग भेंटी की बात करते हैं तो सिर्फ पैसे की बात आती है दिमाग में, रुपए पैसे की। लेकिन पुराने नियम में सिर्फ रुपए पैसे ही नहीं था, बलि देना होता था, जानवरों की बलि देना होता था। जानवर की बलि किस लिए देते थे, किस लिए चढ़ाते थे? ताकि जानवर की बलि के द्वारा, उसकी लहू के द्वारा, उसके खून के द्वारा इंसानों का पाप ढक जाए और वो कुछ समय तक जीवित रहे। इसलिए साल में एक बार जरूरी होता था कि, क्योंकि वह लहू, वह खून 1 साल से ज्यादा दिन तक इंसान के पाप को ढक नहीं सकता था। फिर मूसा के नियम के अनुसार आइए देखते हैं क्या था। उस नियम के अनुसार बलि का जानवर, बलि का बकरा लेकर आना होता था। और जब बलि का बकरा लेकर जाते थे तो उस नियम के अनुसार जो सबसे प्रधान पुजारी होते थे मंदिर के, वो जाकर उसको देखते थे, उसको परखते थे। उनके परख में क्या होता था? सबसे प्रधान पुजारी जाकर उसको परखते, देखते थे कि कहीं इसके रंग में
गड़बड़ी तो नहीं है, इसके रंग रंग फीका तो नहीं पड़ा है, या कहीं कोई फोड़ा फंसे तो नहीं हुआ है इस जानवर के ऊपर या इस बकरे के ऊपर। बड़ी बारीकी से उसको परखते थे, देखते थे। पुजारी कभी ये नहीं पूछते थे कि किस परिवार का बकरा है, किस परिवार का बलि है। सिर्फ उसको परखते थे, देखते थे, बड़ी बारीकी से अध्ययन करते थे। वो एक बार भी नहीं पूछते थे कि किस परिवार का है, इस परिवार में कितने लोग हैं, इस परिवार के लोगों ने कौन कौन सा पाप किया है, कभी नहीं पूछते थे। इस परिवार में कितने लोगों ने हत्याएं किया है, चोरी किया है, डकैती किया है, कुछ नहीं पूछते थे। सिर्फ वो परखते थे। और परिवार को भी पता था, जिस परिवार का बलि का बकरा होता था उसको मालूम होता था कि अगर हमारा बलि कबूल हो गया, इसका मतलब हमें कबूल कर लिया गया। और पुजारी जाकर उस बलि के बकरे को परखते थे, परिवार को नहीं। एक बार भी वो नहीं पूछते कि किस परिवार का है और इस परिवार ने क्या क्या पाप किया है, क्या गुनाह किया है, एक बार भी नहीं पूछते। कहीं ये देखते थे कि कहीं कुछ बीमारी तो नहीं है इस बकरे में, कहीं कुछ फोड़ा फंसी तो नहीं हो गया, कहीं खरोंच तो नहीं आ गई इसके शरीर पर। सब कुछ परखने के बाद जब वो बलि का बकरा चढ़ाया जाता था, उसका लहू जब पुजारी जी छिड़कते थे उस परिवार के ऊपर, तो परिवार खुशी से उछलता हुआ, खुशियां मनाता हुआ जाते थे, क्योंकि हमारा जो बलि कबूल हुआ है, इसका मतलब हमें कबूल किया गया है। हमारा बलि कबूल हुआ, इसका मतलब परमेश्वर ने हमें कबूल किया है। इसका मतलब ये कि पूरे साल हमारे ऊपर आशीषों की बारिश होगी, परमेश्वर का अनुग्रह हम लोगों के ऊपर होगा, क्योंकि हमारा बलि का बकरा कबूल हुआ है। पुराने नियम में ऐसा नियम होता था, और यही वजह है कई कई परिवार लोग 1 महीना 2 महीना पहले से बलि का बकरा खरीद करके और उसको बड़ी देखभाल करते थे, बचा के रखते थे कि कहीं इसमें कोई कमी ना निकल जाए, कहीं इसका रंग फीका ना पड़ जाए। और जब समय संपूर्ण हुआ, जब समय पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर आए। मैं कह रहा था कि परमेश्वर अदृश्य है, और सच में अदृश्य है, इसका मतलब है या नहीं। कई लोग कहते हैं कि परमेश्वर है भी नहीं। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि परमेश्वर है ही नहीं। बहुत सारी चीजें हैं जो दिखती नहीं है। सूर्य की रोशनी में कुछ अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, कुछ इंफ्रारेड किरणें होती हैं, वो हमें दिखाई नहीं देती। कुछ एक्सरेज होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन उन्हीं एक्सरे का इस्तेमाल करते हैं चिकित्सक लोग अस्पतालों में, और हमारी हड्डियों का, हमारी बीमारियों का पता लगाते हैं। पर एक्सरे तो हम देख नहीं सकते, क्या इसका मतलब वो है ही नहीं? कोई इंसान ये कहेगा कि गुरुत्वाकर्षण दिखता ही नहीं, इसका मतलब वो है ही नहीं। मैं मानता ही नहीं कि गुरुत्वाकर्षण है। 10वें माले से जंप करके देखिए गुरुत्वाकर्षण है या नहीं है, उसका असर होता है या नहीं होता है। जिस दिन इस धरती पर इस शरीर का अंत होगा, पता चल जाएगा आत्मिक दुनिया है या नहीं है। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर है ही नहीं। परमेश्वर है और वो हमें देख सकते हैं। 2 दुनिया है, एक हम लोगों की शारीरिक दुनिया है और एक आत्मिक दुनिया है। हम लोग आत्मिक दुनिया को देख नहीं सकते, लेकिन आत्मिक दुनिया हमें देख सकती है। स्वर्गदूत हैं, वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते। दुष्ट आत्माएं हैं, प्रेत आत्माएं हैं, भूत प्रेत हैं, हम उनको देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख सकते हैं। एक वचन में पढ़ रहा हूं कुलुस्सियों की पुस्तक में 1 अध्याय 15 वचन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। यहाँ पर कुलुस्सियों की पुस्तक 1 अध्याय 15 वचन में इस तरह लिखा है, वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप और सारी सृष्टि में पहलौठा है। एक बार फिर से सुनिए, बहुत महत्वपूर्ण वचन है। वह तो अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप है। कहने का मतलब ये
देखिए, परमेश्वर को हम देख नहीं सकते, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर है। एक छोटा सा उदाहरण में लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पानी हम लोग पीते हैं। पानी जब पूरी तरह से जम जाता है, एकदम ठंडा होकर पानी जब जम जाता है तो बर्फ बन जाता है, और हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं, उसको छू सकते हैं, उठा सकते हैं। वही पानी जब एकदम खौल कर वाष्प बन जाता है, खौल कर भाप बन जाता है और हवा में मिल जाता है, तो हम उसको देख नहीं सकते। लेकिन है बिल्कुल उसी तरह से जो कुछ भी परमेश्वर है, जितना महान परमेश्वर है, जितने बड़े परमेश्वर हैं, जितना शक्तिशाली परमेश्वर है, वो सब कुछ जम करके और एक छोटी सी रूप में दिखाई देते हैं। उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्रभु ईसा मसीह। परमेश्वर को आपने देखा नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है प्रभु ईसा मसीह उसी परमेश्वर का दिखता हुआ रूप है, वही एक अवतार है। प्रभु ईसा मसीह सिर्फ एक ही अवतार है जो परमेश्वर का रूप है, परमेश्वर दिखते हैं उनमें। मैंने कई बार सुना है, कई लोग कहते हैं कि प्रभु ईसा मसीह कभी कभी इंसान है और कभी कभी परमेश्वर है। फिर देखता हूं कि कुछ लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह अभी भी क्रूस पर लटके हुए हैं, और कुछ लोगों के लिए प्रभु ईसा मसीह सिर्फ इंसान है, परमेश्वर नहीं। लेकिन ऐसा लिखा है धर्मशास्त्र में, अदृश्य परमेश्वर का प्रतिरूप, अदृश्य परमेश्वर का दृश्य रूप या दिखने वाला रूप है प्रभु ईसा मसीह। प्रभु ईसा मसीह इस धरती पर आए मेरे और आपके लिए। प्रभु ईसा मसीह जब इस धरती पर आए तो उनको पहले से पता था, जैसा मैं कह रहा था कि जानवरों की बलि दिया जाता था, उनके लहू से इंसानों का पाप ढक जाता था, लेकिन पाप मिटता नहीं था। इंसानों को, मेरा और आपका पाप मिटाने के लिए इस धरती पर प्रभु ईसा मसीह ने कदम रखा। इस धरती पर प्रभु ईसा मसीह आए, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पुराने नियम में प्रधान याजक उस बलि के मेमने को परखते थे, कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, वैसे ही परमेश्वर, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं और कहते हैं प्रभु ईसा मसीह मेरा 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 बलिदान है, फिर प्रभु ईसा मसीह का बलि से, उनके लहू से मेरा पाप धुलता है, मेरा पाप क्षमा होता है। जब आप कहते हैं, जब मैं कहता हूँ प्रभु जी, परमेश्वर पिता परमेश्वर प्रभु ईसा मसीह मेरी बलि का मेमना है, तो वो उनको परखते हैं। परमेश्वर प्रभु ईसा मसीह की पवित्रता को परखते हैं और उसके बाद कहते हैं बिल्कुल तुम्हारा बलि कबूल है, जैसा पुराने नियम में होता था। अगर हमारा बलि कबूल होता है मतलब हम लोग कबूल होते हैं। अगर प्रभु ईसा मसीह का बलि कबूल है परमेश्वर की नजर में, इसका मतलब आप और मैं कबूल हैं उनकी नजर में। जिस दिन प्रभु ईसा मसीह को आप ग्रहण करते हैं, जिस दिन प्रभु ईसा मसीह को मैं ग्रहण करता हूं, हम लोग पूरी तरह बदल जाते हैं, हमारा आत्मा बदल जाता है, एक नया जीवन शुरू होता है, नया जन्म होता है। जिस क्षण हम लोग प्रभु ईसा मसीह को कबूल करते हैं, अपने पापों को उनके लहू से धो देते हैं, मतलब उनका बलिदान कबूल है तो हम भी कबूल हैं। अगर प्रभु ईसा मसीह का बलि कबूल है तो आप भी कबूल हैं। अगर प्रभु ईसा मसीह पवित्र हैं तो आप भी पवित्र हैं, आपको पवित्र ठहराया गया है। अगर वो बलि कबूल है खुदा की नजर में तो हमारा बलि हम भी कबूल हैं, क्योंकि प्रभु ईसा मसीह हमारी बलि है। प्रभु ईसा मसीह जब क्रूस पर लटके हुए थे तब उन्होंने शैतान का सिर कुचल दिया और एक नया जीवन दिया हम लोगों को। इसलिए जो कोई भी प्रभु ईसा मसीह पे विश्वास करता है उसको नया जीवन मिलता है। क्यों? मुझे और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ माफी मांगिए, परमेश्वर से माफी मांगिए, परमेश्वर से कहिए प्रभु ईसा मसीह मेरे पापों की बलि है और उनके लहू से मेरे पाप धो दीजिए प्रभु जी। जिस क्षण हम लोग नया जीवन पाते हैं, हम लोग एक धार्मिक ठहराए जाते हैं, हम लोग को धार्मिक कहा जाता है। और परमेश्वर कहते हैं जिस दिन पिता परमेश्वर ने प्रभु ईसा मसीह को मरे हुए में से जी उठाया, जब प्रभु ईसा मसीह मरे हुए में से जी उठे, उसी दिन परमेश्वर ने,
पिता ने पुत्र को स्वागत किया। उन्होंने कहा, ये मेरा पुत्र जो मुझसे बिछड़ गया था अब मेरे पास आ गया। और उसी दिन उसी क्षण उन्होंने कहा कि मेरे जितने संतान है, मेरे बेटे बेटी, सबका मैं स्वागत करता हूँ। सभी परमेश्वर के संतान हैं, परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनके पास आते हैं। सभी लोग परमेश्वर के संतान हैं। परमेश्वर ने हमें हक दिया है कि हम लोग उनको पिता कह के बुलाएं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू के द्वारा हमें नया जीवन दिया गया है। हमारी आत्मा जो मर गई थी, वो आत्मा जो आदम के द्वारा बिछड़ गई थी परमेश्वर से, वो आत्मा एक बार फिर परमेश्वर से एक हो जाती है। पहला आदम ने पाप किया था, दूसरा आदम ने पाप का छुटकारा दिया था। पहले आदम ने श्राप लेकर आए थे, दूसरे आदम जो प्रभु यीशु मसीह वो नया जीवन लेकर आते हैं। पहले आदम में श्राप में हम लोग फंसे हुए थे, लेकिन दूसरे आदम में आशीषों की बारिश होती है। पहले आदम के द्वारा हम लोग परमेश्वर से अलग हो गए थे, दूसरे आदम के द्वारा हम लोग परमेश्वर से एक हो जाते हैं। इसलिए हम लोग उनको पिता कह के बुलाते हैं, परमेश्वर को पिता कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आप और मैं, हम लोग परमेश्वर की धार्मिकता हैं, परमेश्वर के संतान हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जो इंसान का बच्चा पैदा होता है तो वह इंसान है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल जब इंसान का बच्चा पढ़ने लगता है, वो इंसान है, वो इंसान ही है। एक बात बताइए, अगर कुत्ता का बच्चा पैदा होता है तो उसको क्या कहते हैं? कुत्ता ही होगा, वो बड़ा होगा कुत्ता होगा। या यूं कह लीजिए, बिल्ली का बच्चा पैदा होता है तो बड़ा होकर वो बिल्ली ही होगा। मान लीजिए आपका लड़का बाहर जा रहा है और अचानक कुत्ता उस पर भौंकने लगे और आपका बेटा भी उसी तरह उस पर भौंकने लगे, तो आप क्या कहेंगे? आपका बेटा कुत्ता हो गया? नहीं, वो अभी भी इंसान है। या छोटी बच्ची बिल्ली के साथ जाकर म्याऊं करने लगे, तो आप कहेंगे वो बच्ची बिल्ली हो गई? नहीं, वो अभी भी इंसान की बेटी, इंसान की बच्ची है। बिल्कुल वैसे ही इंसान, जब परमेश्वर ने आपको धार्मिक बनाया है तो आप धार्मिक है। आप कहेंगे, ब्रदर मैंने तो कल ही पाप किया था, मैंने बड़ा गलती किया। कल आपने गलती किया, आपने पाप किया, लेकिन आप पापी नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने आपको धोकर पापों से छुटकारा दिलाया है। अब आप पापी नहीं है, आप धार्मिक है परमेश्वर के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप धार्मिक है, पापी नहीं है। आपने गलती, आप कहेंगे आपने गलती किया है। मैं कहूं मैंने गलती किया है, हाँ गलती किया था, पाप किया था, लेकिन पापी नहीं है। प्रभु जी कहते हैं, मेरा बेटा मेरी बेटी मेरे पास आओ, माफी मांगो। आप परमेश्वर के पास आइए, उस पाप के लिए माफी मांगिए। वो कहते हैं, मैंने अपना लहू बहाया है तुम्हारे लिए, मैंने अपना खून बहाया है तुम्हारे लिए, मैं माफ करने के लिए तैयार हूं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि 7 बार नहीं, 70 बार 7 गुने 390 बार माफ करो। एक ही दिन में प्रभु यीशु मसीह वो आपसे कुछ भी ऐसा करने के लिए नहीं कहेंगे जो वो खुद नहीं कर सकते। अगर वो 390 बार आपको एक दिन में माफ करने के लिए तैयार है, तो जैसी गलती होती है आप उनसे माफी मांगिए, वो माफ करने के लिए तैयार बैठे हैं। आप परमेश्वर के संतान हैं, छोटी गलती करने से आप पापी नहीं हो जाते। और ऐसा क्यों है? पिता परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं। उनका क्रूस पर लटकना, क्रूस पर खून बहाना साबित करता है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम करते हैं। अब एक प्रश्न है मेरे मन में, माँ अपने छोटे बच्चे से इतना प्यार क्यों करती है? कोई 4 साल 5 साल का छोटा बच्चा है और माँ उस अपने बच्चे पे जान छिड़कती है। माँ बहुत प्यार करती है अपने बच्चे से। लेकिन मेरा प्रश्न है, क्यों? बच्चे ने माँ के लिए क्या किया है? माँ अपने बच्चे से इतना प्यार क्यों करती है? बच्चे ने क्या किया है अपने माँ के लिए? अब मैं ये भी प्रश्न पूछता हूं माँ से कि हर 2-4 घंटे में या 24 घंटे में 3-4 बार बच्चा गंदा करता है, उस गंदगी को पूरा साफ करना पड़ता है माँ को।
और माँ बन ठन कर जब तैयार होती है कहीं जाने के लिए, तब बच्चा रोने लगता है, दूध पिलाना पड़ता है, बच्चे की इतनी देखभाल करनी पड़ती है। माँ अपने बच्चे से इतना प्यार करती है, लेकिन मेरा प्रश्न है क्यों? मुझे एक छोटी सी घटना याद आ रही है। एक बार मैं एक साइंटिफिक चैनल देख रहा था। वहां पर एक हिरन थी, हिरन और उसका छोटा सा बच्चा, दोनों नदी पार करने की कोशिश कर रहे थे। और मुश्किल ये था कि नदी में मगरमच्छ तैर रहे थे, बड़े बड़े मगरमच्छ थे, और माँ जानती थी कि मगरमच्छ बड़े खतरनाक हैं, लेकिन फिर भी वो लोग नदी पार करना चाह रहे थे। मैं देख रहा था कि आगे क्या होने वाला है। तो हिरन माँ जो है अपने बच्चे को उत्साहित कर रही थी। वो चाह रही थी कि बच्चा पहले नदी पार कर ले, उत्साहित कर रही थी। बच्चा किसी तरह उसको उकसा रही थी कि जंप मार दो, नदी में उछल कर चले जाओ, एक बार बच्चा पार हो जाए तो माँ भी पीछे पीछे चली आएगी। इस तरह उत्साहित कर रही थी वो। और माँ के इशारे को बच्चा समझ भी गया। बच्चे ने नदी में छलांग लगा दी, लेकिन दुर्भाग्य से उस बच्चे के पीछे मगरमच्छ दौड़ता हुआ आया और माँ असमंजस में पड़ गई, अब मैं क्या करूं। और मगरमच्छ उस बच्चे के पास पहुंच पाता उससे पहले माँ ने नदी में जंप कर दिया और बच्चे और मगरमच्छ के बीच में खुद माँ आ गई। मगरमच्छ ने माँ को पकड़ लिया। मैं सोच रहा था कि इससे क्या फायदा होने वाला। बच्चा अगर पार भी हो जाए तो मुश्किल से एक दिन जी पाएगा, क्योंकि इतना छोटा है कि उसके वो खतरों का सामना नहीं कर पाएगा, वैसे भी मर जाएगा। लेकिन माँ का ऐसा दिल है कि माँ के जीते जी उसके बच्चे को कोई मार नहीं सकता। जब तक माँ जिंदा है उसके बच्चे को कोई छू नहीं सकता। ऐसा है माँ का प्यार। लेकिन मेरा प्रश्न अब भी वही है, क्यों? बच्चे ने माँ के लिए किया क्या है? माँ अपने बच्चे से इतना क्यों प्यार करती है? ऐसा पूछने से पहले सावधान रहें, क्योंकि माँ का थप्पड़ भी पड़ सकता है आपको। उत्तर यह है कि वो अपने, इसलिए परमेश्वर ने आपको ठहराया, प्रभु यीशु मसीह को चुना है, प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पर भेजा है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, कुछ कर भी नहीं सकते मैं और आप। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से माफी मांगिए, परमेश्वर से माफी मांगिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, और कहिए, हे परमेश्वर, मुझे मेरे पापों से छुटकारा दीजिए, मेरे पापों को धो दीजिए प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, और आपको अनंत जीवन मिलेगा, आपको स्वर्ग का हक मिलेगा। परमेश्वर आपको स्वागत करते हैं स्वर्ग के राज्य में। आइए हम लोग दुआ करेंगे। हम लोग हर चीज के लिए दुआ करेंगे। अगर आपकी कोई जरूरत है उसके लिए दुआ करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, अगर आपने कभी भी प्रभु यीशु मसीह के सामने अपना घुटना नहीं टेका है, तो आज वो दिन है। अपने पापों को कबूल करें। आप जानते हैं, मैं जानता हूं अपने दिल में कि हम सभी इंसान पापी हैं। जिस दिन हम लोग पैदा हुए उसी दिन पाप में हमारी पहचान हुई थी। उस पाप से छुटकारा पाने का आज दिन है। आज के दिन हम लोग परमेश्वर से माफी मांगेंगे और परमेश्वर के संतान होकर अपने घर वापस जाएंगे। हम लोग दुआ करेंगे, और अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को कभी कबूल नहीं किया है तो आप मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, मेरे साथ दुआ कीजिए। आइए हम लोग दुआ करते हैं। हे परमेश्वर, स्वर्ग के राजा, आपके सामने हम लोग सिर झुकाते हैं और कबूल करते हैं कि हम लोग पापी हैं। हमारे पापों को क्षमा कीजिए प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें धो दीजिए। प्रभु जी, हमें अपने राज्य में कबूल कीजिए। सारी महिमा आपको मिले प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से। और हम लोग 1 मिनट और लेंगे। अगर आपकी कोई भी जरूरत है, किसी भी चीज की जरूरत है, अगर कोई बीमारी है जिसे आप छुटकारा पाना चाहते हैं, कोई काम जो अधूरा अटका हुआ है उससे अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग दुआ करेंगे। और आइए हम लोग दुआ करें। हे स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूँ, मेरे भाई बहन जो मेरे साथ दुआ कर रहे हैं प्रभु जी, उनकी जरूरतों को आप जानते हैं, उनकी हर चीज को आप जानते हैं, उनके दिल को आप देखते हैं प्रभु जी।
अगर कोई भूल चूक हुई है, कोई गलती हुई है तो माफ कीजिए प्रभु जी। हम लोग माफी मांगते हैं आपसे और इस अटके हुए काम को पूरा करने के लिए दुआ करते हैं प्रभु जी। ये रुका हुआ काम पूरा हो जाए प्रभु जी। अगर किसी भाई बहन को कोई बीमारी है, उस बीमारी को इसी वक्त मैं हुक्म देता हूँ प्रभु ईसा मसीह के नाम से, इस शरीर को छोड़कर निकल जा। कोई हक नहीं तुम्हारा इस शरीर पर, क्योंकि ये शरीर प्रभु ईसा मसीह का है। इस बीमारी को मैं डांटता हूँ इसी वक्त, इस बीमारी को तोड़ता हूँ। अगर कोई दुश्मन शैतान का हाथ है, उसके ऊपर शैतान के हाथों को मैं बांधता हूँ प्रभु ईसा मसीह के पवित्र नाम से। आमीन।